आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज भारत में कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध विराम होना देश के लिए आवश्यक था और कुछ का कहना है कि घायल सांप पर विश्वास करना बहुत बड़ी गलती है। जो लोग सीज फायर के पक्ष में थे वो इसलिए खुश हैं कि बॉर्डर पर सैनिकों को संकट था। दूसरे वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जो पीठ पीछे वार करता है और आने वाले समय में भी वो सैनिकों पर इसी प्रकार कायरतापूर्ण और छुप के वार करेगा और हम अपने सैनिकों को खोएंगे। जो देश लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हाकिम नेटवर्क, हिजबुल मुजाहिदीन, जमाते उल दावा, आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ हो, क्या उससे शांति की बात करना संभव है? भारत की जनता ने हमेशा अपने निर्दोष लोगों के साथ साथ सैनिकों को शहीद होते हुए देखा है। इसलिए आज अवसर था कि इस समस्या का समूल नाश हो जाए। आज भारत के आम नागरिक ये जानते थे कि आज जिस प्रकार इंडिया पाकिस्तान के मध्य एयर फोर्सेस युद्ध कर रही हैं, तो सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों को था। कई शहर व गांव नष्ट हो सकते थे, परंतु आज हम सब अटल जी की उस बात पर सहमत थे कि हम आधा भारत खोने के लिए तैयार हैं, परंतु पाकिस्तान कल का सूर्य उदय नहीं देखेगा। पाकिस्तान ने उड़ी हमला किया, परंतु भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं समझा और दोबारा पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया, जिसमें हमारे कई सैनिकों को वहां पर शहीद होना पड़ा। फिर भी भारत ने एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले कई आतंकी संगठनों को विध्वंस किया, परंतु पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरा और आगे चलकर आज पाकिस्तान ने दोबारा पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की और भारत ने आज सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर ही दिया था। आज भारत के एयर डिफेंस ने रणनीति से पाकिस्तान पर प्रहार किए और हमारी एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान से आने वाले प्रहारों को निष्क्रिय किया और साथ में पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को नष्ट किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 3 एयर बेसिस पर जबरदस्त प्रहार किया। रावलपिंडी के चकाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, शेरकोट एयरबेस के साथ साथ नूर खान एयरबेस पर जबरदस्त हमला करके उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने वहां भी आक्रमण किया जहां पर उनके न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित थे। उन सुरक्षित स्थानों पर भी भारतीय वायुसेना ने आक्रमण किया। पाकिस्तान के कई आतंकी सरगनाओं को भी मिट्टी में मिलाया और साथ में उनके आतंकी कैंप्स में जाकर प्रहार किया। पाकिस्तान निश्चित रूप से अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अमेरिका बीच में आया, उसके हस्तक्षेप से भारत ने सीज फायर करके पाकिस्तान को जीने का मौका दिया। परंतु क्या पाकिस्तान सुधरेगा? क्या आने वाले समय में पाकिस्तान हमारी भारतीय सेना व भारत के नागरिकों पर आक्रमण नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान शांति की भाषा समझेगा? क्या पाकिस्तान अपने नागरिकों को भूख से मुक्ति दिलाकर उनको पेट भर के खाना खिलाने में मन लगाएगा? क्या पाकिस्तान भारत की दया से जो पानी पी रहा था, क्या भारत का पानी रुकने के बाद अब अपने नागरिकों के लिए पानी की व्यवस्था करेगा या फिर से आतंकी संगठनों को सक्रिय करके भारत पर घात लगाएगा? ये सारे प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पिछले कर्मों के अनुसार यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान शांति की भाषा समझ सकता है। इसलिए आज बहुत बड़ा अवसर था। पाकिस्तान के सारे एयर बेसिस नष्ट थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तक भी प्रहार हो चुका था। आज चला देता पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार, जो बार बार वो धमकी देता है। पाकिस्तान के उन परमाणु हथियारों से
हम अपना आधा भारत खोने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो परमाणु हथियार मुझ तक भी आ सकते थे, मेरे घर तक भी आ सकते थे, शहर तक भी आ सकते थे, गांव तक भी आ सकते थे, सैनिकों तक भी आ सकते थे। आज भारत का प्रत्येक नागरिक उन प्रहारों को सहने के लिए तैयार था, क्योंकि भारत के नागरिक जानते थे कि मैं जीवित नहीं रहूंगा, परंतु भारत जीवित रहेगा। भारत को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए आधा भारत यदि हम आज खो भी देते, परंतु पाकिस्तान जैसी कुकृत्य काम करने वाले देश को इस धरती पर रहने की कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि हम कब तक अपने सैनिकों को खोते रहेंगे, हम कब तक अपने नागरिकों पर पीठ पीछे प्रहार सहते रहेंगे। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो अपनी हार को छुपाने के लिए अपने देश के नागरिकों के पास उनके नेता व उनका आर्मी सरगना जो चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ होता है, मुनीर खान, वो अपने जनता के पास किस मुंह से जाएगा। इस बात की चिंता आज उसको है कि उसने अपने सारे एयर बेसिस नष्ट करवा दिए। उसने देश के नागरिकों की गरीबी से लड़ने के बजाय भारत जैसे शक्तिशाली देश पर आक्रमण करके अपने नागरिकों को संकट में डालवाया, अपनी सेनाओं को संकट में डालवाया। और वहां पर जो उसने आतंकी छिपा कर रखे हैं, उनके प्रहार के लिए आम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा। उन चीजों को छुपाने के लिए वो बार बार आज भी छुटपुट घटनाएं भारत पर कर रहा है। परंतु आने वाले समय में भारत उत्तर देने के लिए सक्षम है। हमें अपनी वायु सेना पर गर्व है कि भारतीय वायु सेना, भारत का एयर डिफेंस, भारत की थल सेना, भारत की जल सेना पूरी तरह से सक्षम है भारत की रक्षा करने के लिए। और भारत का बच्चा बच्चा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। चला दे वो अपने परमाणु और भारत उसको नष्ट कर देगा। परंतु मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि भारत की यह चरित्र है कि भारत हमेशा शांति को सर्वप्रथम रखता है। शांति के इस अवसर को स्वीकार करके क्या पाकिस्तान अब अपने नागरिकों के हित के लिए काम करेगा, तो उसके लिए यह बेहतर होगा। नहीं तो भारत के आने वाले आक्रमण वो सह नहीं पाएगा, क्योंकि भारत बार बार सीज फायर के कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। अब यदि पाकिस्तान ने कोई हरकत की, यह भारत के प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि आतंकवादियों की घटना अब युद्ध का ऐलान होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।